अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को करबला की शहादत पर खुसूसी खराज अक़ीदत पेश किया और अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर ट्रैफिक बंदोबस्त काफ़ी अच्छे थे। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने बोटा कदल जदीबल का दौरा किया था और अज़ादारों से मुलाकात भी की थी। LG ने करबला के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया, अज़ादारों के पुरअमन रवैये की तारीफ़ की और IGP कश्मीर VK बिरदी ने तस्दीक की कि पूरा दिन बेहद पुरअमन रहा और इसका सेहरा सिविल इंतज़ामिया मजहबी रहनुमाओं की बेहतर हम आहंगी को चाहता है। मुख्तलिफ इलाकों में जारी जुलूसों के जरिए ट्रैफिक डायवर्जन, सिक्योरिटी तैनाती और सबीलों की तकसीम का अमल काफ़ी खूबसूरत नजर आया। इस साल श्रीनगर में रवायती शिया जुलूसों को दी गई इजाज़त को मजहबी भाईचारे और एतमाद की बहाली का अहम कदम माना जा रहा है। जदीबल, लाल बाजार, आलमगीरी बाजार और हसनाबाद जैसे इलाकों में अज़ादारों ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की और करबला के पैगाम हक़ को और सच्चाई की उस मिसाल को याद किया। यहाँ पे आने वाले अज़ादारों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक विंग में काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पे आने वाले अज़ादारों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बाकी जगहों में भी ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है लोगों को आसानी हो। श्रीनगर के आलमगीरी बाजार में आशुरा के मौके पर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने सबील का इंतजाम किया था और सबील के जरिए करबला के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अज़ादारों को ताज़िया, खासतौर पर पानी, दीगर ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई गई और ये इंसानी हमदर्दी का एक अहम पैगाम था जिसे मीरवाइज की रहनुमाई में इंतजामिया कमेटी के लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस मौके पर मीरवाइज उमर फारूक ने मुसलमानों के इत्तेहाद की अहमियत पर रोशनी देते हुए करबला का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए बताया, जहाँ कुर्बानी, सच और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की सीख मिलती है। उन्होंने शिया सुन्नी भाईचारे को मजबूत करने की अपील की और इसे कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी बताया। जिस तरह वाक़ा करबला का सानिया, अजीम सानिया पेश आया, इसी तरह इस ख़ानदान के साथ भी वही हशर हुआ। बहरहाल इन्होंने इत्तेहाद इत्तेफाक की आलम कभी नहीं छोड़ी, न इंशाअल्लाह हम छोड़ेंगे। उनके साहिबजादे इस वक्त जो मीरवैज़ कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब है, उनका भी यही पैगाम है, एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नहाज। जामिया मस्जिद के मेहराब मिंबर पर उन वक्त उनका हमेशा यही पैगाम रहता है, मुसलमान आपस में बाई बाई है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आज यौम आशूरा है, इसकी मुनासिबत से सारे मुहिब्बीन अहले बैत, सारे दर्द इंसानी रखने वाले घरों से निकल कर खराज अक़ीदत पेश करते हैं उस अजीम कुर्बानी को जो सालार शहीदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी में करबला के रेगज़ार में पेश की। उनका मकसद सिर्फ यही था, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। और इस अजीम मकसद के लिए उन्होंने अपने पूरे खानवादा को करबला में लाके खुदा के यहाँ अपनी कुर्बानी पेश की। और आज पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम आशूरा नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की करबला में दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में यौम आशूरा के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें उलमा किराम ज़ाकिरीन वाक़े करबला के पस मंज़र को, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके मिशन को, शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाल रहे हैं। श्रीनगर के जदीबल इलाके में आज 10 मुहर्रम आशूरा का मुक़द्दस दिन गहरे मजहबी अक़ीदत और पुरसुकून माहौल में मनाया गया। अज़ादारों की तादाद में हज़ारों की तादाद में अज़ादार इसमें शरीक हुए और मातमी जुलूस में शरीक हुए। इस साल जदीबल में आलमगीरी बाजार तक निकाले गए ये जुलूस काफ़ी पुरअमन रहा और सिलसिलावार तरीक़े से अपने रास्ते पर गामज़न है। इस बार प्रशासन की जानिब से इस रवायती जुलूस से बाकायदा इजाज़त दी गई जो कि बीते कई साल से पाबंदियों की ज़द में रहा करता था। अहम मजहबी रहनुमाओं और उलमा की क़यादत में निकाले गए इस जुलूस में अज़ादारों ने मरसिए और नोहे पढ़े, सीना ज़नी की, करबला के वाक़यात को याद किया। ड्रोन से निगरानी रखी गई थी, मेडिकल स्टाफ थे, एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज समेत इंतज़ामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। शिया लीडरों ने अमन के साथ साथ जुलूस की ताज़ियत, ताज़ीम, तकमील और इंतज़ामिया की तैयारियों के लिए शुक्रिया अदा किया और इसे एक मजहबी जज्बात से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन कदम बताया। दिन जो है आज का सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए महदूद नहीं है, जो
टीचिंग्स, जो सबक हम इस दिन से सीखते हैं, वो मेरे ख्याल से हम सबके लिए वो सबक है कि आप कैसे अपने हक के लिए और जो सच्चाई की लड़ाई है उसके लिए लड़ते लड़ते अगर आप अपनी कुर्बानी भी दे दें तो ये मिसाल जो है ये पूरी दुनिया में सबके लिए ये एक मिसाल है। जहाँ तक कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये शेयर्ड कल्चर कई सौ सालों से यहाँ पे रहा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित बरादरी है, सरदार बरादरी है या मुस्लिम बरादरी है, जो आपस में जो हमारे शेयर्ड रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं या कल्चरल इवेंट्स जो भी हैं, उसके अंदर हर किसी ने एक दूसरे के दुख सुख में या उनके जो मजहबी जो उनके अकीदे हैं उसके ऊपर भी हर किसी ने हमेशा से जो है शिरकत की है। क़यामत जब तक ये दुनिया है हम ये करते रहेंगे। आपने देखा होगा, अभी आप मुझे लगता है पूरा दिन यहाँ ही हैं, आप इससे 10 कदम चल के कुछ सड़क की हालात देख सकते हैं, किस तरीके से सड़क किस खस्ता हाल में छोड़ी हुई है इन्होंने कि यहाँ इससे पहले मैं बताऊँगा, अभी आज इसके बाद मुझे टैग लग जाएगा शायद ये बीजेपी का है, लेकिन जो सच्चाई है हम इस दिन को और आज यौम आशुरा है। आज के दिन तारीख़ में वो दर्दनाक मोड़ आया था जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों के साथ करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। आशुरा का वो दिन जब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे क्योंकि उनके तमाम साथियों को यजीदी लश्कर ने पहले ही शहीद कर दिया था। तब से लेकर के आज तक पूरी दुनिया में हुसैनी अज़ादार मुहर्रम को गम का महीना मानकर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी की याद करते हैं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बडगाम में आज जुलूस आशुरा में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस सुबह 10 बजे से जारी है और आधी रात तक जारी रहेगी। आलम इंसानियत का गम का दिन है, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सरजमीन के बाद बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। उनका जुर्म यही था, वो इंसानियत को एहतराम और जिंदा रखना चाहता था। आशूरा एक ऐसा दिन है इस्लामी तवारीख में जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे करबला में शहीद हो जाते हैं। इस्लाम का परचम बुलंद रखते हैं, इंसानियत का परचम बुलंद रखते हैं। और जब हम आशूरा की बात करते हैं, आशूरा में अगर हम रवायात को देखेंगे तो जो रावी हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने मज़ालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ढाए गए वो दुनिया में शायद ही कोई उतने मज़ालिम उठा सकता है। क्योंकि अगर हम करबला की बात करते हैं, करबला ने इस्लाम का झंडा बुलंद रखा, इंसानियत का झंडा बुलंद रखा, जिसमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानें निछावर कर दी इस्लाम के झंडे के लिए, अपने नाना के झंडे के लिए। और इसी सिलसिले में अगर हम देखते हैं मुहर्रम अल हराम के अयाम के चलते जो है जुलूस अज़ा बरामद होते हैं। और बिलखुसूस अगर हम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम की बात करते हैं, आशूरा के दिन जो है ज़िला बडगाम में एक बड़ा जुलूस अज़ा बरामद होता है जो मीरगुंड बाबुल इल्म से इमाम बारगाह बडगाम तक पहुंच जाता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें हज़ारों की तादाद में जो है अज़ादार शिरकत करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में आंसू बहाते हैं और नवाखानी करते हैं। ज़िला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर अमीन। बडगाम ज़िले में 10वीं मुहर्रम के मौके पर अज़ादारी का जुलूस पूरी अक़ीदत इंतज़ामात के साथ निकाला गया। सुबह बाबुल इल्म मीरगुंड से शुरू हुआ। ज़ुलजना शरीफ का जुलूस देर रात दारुल उलूम मुस्तफ़ा बडगाम से अख्ताम पज़ीर होगा। जुलूस के साथ डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और SSP बडगाम निखिल बोरकर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ADDC CPO CMO समेत तमाम जिम्मेदारान अफसरान मौजूद रहे। ज़िले भर में मुहर्रम के लिए मुकम्मल इंतजामात हैं। डिप्टी कमिश्नर खुद तमाम तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। अज़ादारों को DC ऑफिस पार्क बडगाम के बाहर बनाए गए स्टॉल पर पानी भी तकसीम किया जा रहा है और हुसैनी अज़ादारों ने इन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से अमन व अमान की कोशिशों की भरपूर सराहना की गई।
आज का दिन ये है कि दैट प्रोसेशन है वो बरगुंड से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक अभी हम बेहश्त ज़हरा पार्क में आ गए। यहाँ पर पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और आगे जाके इमाम बाड़ा पे इख्तिताम करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अज़ादारान और सारे जो हमारे जो डिफरेंट कम्युनिटीज से स्टॉल्स लगे हुए हैं और हमारी तरफ से भी जो स्टॉल लगे हुए हैं इनकी खिदमत कर रहे हैं। और हम भी और SSP साहब भी यहाँ पर आए हैं। जब प्रोसेशन स्टार्ट किया वहाँ पर भी हम लोग गए और यहाँ पर भी आए हैं, थोड़ी खिदमत करने का मौका मिला। और हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो भी तैयारियां करनी थी हमने वो कई दिन से, जब मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला था उससे कई हफ्ते पहले स्टार्ट किया था। उधमपुर बारामूला के मल्लाबोचन मागाम में भी आज सुबह आशूरा का मातमी जुलूस निकाला गया। करबला के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की थी। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने सीना ज़नी की, नोहे पड़े, करबला की कुर्बानियों को याद किया। मातम का यह सिलसिला पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हुआ। आज ही के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल को करबला के तपती हुई ज़मीन पे बगैर पानी के तशनकाम शहीद किया गया। और आशूरा तमाम दुनिया को यही पैगाम देना चाहता है कि इंसान को हमेशा हक़ के लिए लड़ना चाहिए। और इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया है कि आखिरकार हक़ की ही जीत होती है। आशूरा एक ऐसा दिन है जो हमें हक़ और बातिल की नुमाइंदगी करता है। इसमें इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके रुफ़का जो 72 शहीद हुए करबला में, उन्होंने हमें हक़ के ख़िलाफ़ लड़ने का ऐसा दर्स दिया कि अगर आप अपनी गर्दन भी कटाते हैं मगर आपको बातिल के सामने कभी झुकना नहीं होगा। जुलूस आशूरा है, पिछले 1400 से ज़्यादा साल से हम ये मना रहे हैं। जैसे अज़ादार आ रहे हैं वो अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस इमाम हुसैन के दरबार में शाह झुके हैं। हम कौन हैं? हम बशरियत क्या हैं जिसके दरबार में शाह झुके हों? तो हम यहाँ आज आए हैं अपना नजराना अक़ीदत पेश करने इमाम हुसैन के तहीं और ये कहते हैं कि लब्बैक या हुसैन। बांडीपुरा ज़िले के सुंबल इलाके में भी 10वीं मुहर्रम का जुलूस बड़े मजहबी जोश और गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस की अगवाई ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हुआ। मातमी जुलूस अंसारी इमाम बाड़े से शुरू हुआ, थाना मंडी और थाना जी चौक पर अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए नोहा और मातम किए। इस मौके पर मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जुलूस की पुरअमन और बेहतर इंतज़ामात के लिए ख़ास इंतज़ामात किए थे। लोगों ने SSP बांडीपुरा और नौगांव पुलिस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिनकी मौजूदगी की वजह से ये जुलूस पुरअमन तरीक़े से निकला। जो ये जुलूस निकला ये अनखुल अंसारी इमाम बाड़ा से निकला है थान दजी महला तक, वो भी रक्षलवत में ही है। रक्षलवत से वो थान दजी महला से वापस आएगा, इधर ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो रह गई बात की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और MLA की। MLA ने कुछ नहीं किया। तो आज तक जो उन्होंने डाक बंगले में मीटिंग किया है, उन्होंने 5 लाख रुपया फराहम किया था इमाम बाड़े सतर है सोनावारी में। अगर हम भी मांगते हैं तो इतने काम हमें ज़रूरत नहीं है। और यम आशूरा के मौके पर ज़िला पुंछ में अज़ादारों और मातम करने वाले लोगों का पुरअसर मंजर देखने को मिला। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक हुई और ख़ास तौर पे मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में लोग आसपास के अक़ीदतमंद शामिल हुए जो कि गंडी कासी सिंडिकेट और सिटी चौक में होते हुए बाज़ार और हाथी थाना बाज़ार से होता हुआ इमाम बाड़ा पुंछ तक पहुँचा। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने करबला की शहीदों को याद किया और इमाम बाड़े में हुई मजालिस में लोग शरीक हुए। उलमा हज़रात ने इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी शहादत पर रोशनी डाली। 10वां आशूरा जो है आज पुंछ में मनाया जा रहा है। इसके हवाले से बात करने के लिए शिया कम्युनिटी के कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं। जी सर बताएं सर, जो आज आशूरा का जुलूस निकाला जा रहा है पुंछ में, उसके हवाले से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام عاشورہ امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے۔ یہ محرم ہمیں ان دنوں کی یاد دلاتا ہے کہ جن دنوں 1400 سال پہلے نبی کے نواسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا تھا۔ نہ صرف امام حسین کو بلکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ کے اصحاب و انصار کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت کا جو شاسک تھا یزید تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ دین اسلام کو مٹا دے۔ حسین چونکہ وارث اسلام تھے، رسول اسلام کے نواسے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ برداشت نہ کیا کہ کسی بھی صورت میں اسلام کا نام مٹ جائے، لہٰذا انہوں نے اپنا بلیدان دے کر، قربانی دے کر یزید کو اس دنیا سے بے نام و نشان کیا اور اسلام کا نام بول بالا کیا۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ عاشورہ کا جو جلوس ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور کربلا کے شہیدوں کو جو ہے وہ شرابندی دیتے ہوئے یہاں سے جا رہا ہے۔ جموں کشمیر لداخ کے لیے پنچ سے انوبھو مصری کی رپورٹ۔ 10ویں محرم کے موقع پر جہاں ملک میں غم اور عقیدت کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، جلوس اور مجالس کے علاوہ جگہ جگہ سبیل کا اہتمام ہو رہا ہے۔ راجوری میں ہندوؤں کی طرف سے، نان مسلم غیر مسلموں کی طرف سے سٹالز لگا کر میٹھا، ٹھنڈا پانی، پھل اور دیگر سامان تقسیم کیے گئے ہیں، جو کہ ایک خوبصورت سا نذرانہ تھا۔ اس موقع پر بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ منتظمین نے محرم کے دن روحانی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں انصاف، امن اور برابری کی راہ پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس دوران اجتماعی طور پر دعا بھی کی گئی، جس میں بھارت کی ترقی، بھائی چارہ اور مذہبی یکجہتی کی خصوصی طور پہ جگہ دی گئی، اور اس پہل میں مقامی لوگوں نے کافی سراہا۔ کہا کہ ان کوششوں سے ملک کے اندر ایکتا اور اس کی خوبصورت سی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے تھے۔ یہودی جو تھے، امام حسین کا 72 کا قافلہ تھا، 72 کا قافلہ تھا ان کا، وہ امن چاہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو یہودی تھے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ یہ کہنا چاہتے تھے، اس چینل کے مادھیم سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ دینا چاہتے تھے کہ خدا ہم ہیں۔ دنیا کے دیگر مقامات کی طرح لداخ کے کرگل میں بھی آج 10 محرم کا غمگین سلسلہ جاری رہا۔ صبح 7 بجے کرگل کے سب سے پرانے امام بارگاہ بالتی بازار میں یوم عاشورہ کا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ اس جلوس میں ذوالجناح اور جھولہ علی اصغر اور تابوت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں، تمام تر لوازمات جو کہ عزاداری کا ایک سلسلہ ہے، نکالی گئی، اور عزاداروں نے نوحہ خوانی کی، سینہ زنی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو یاد کیا۔ کرگل میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عاشورہ کے جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی، بھائی چارے اور محبت کا پیغام عام کیا۔ آج یوم عاشورہ ہے، اور آج کا وہ دن اگر ہم یا آپ اگر اپنے اوپر ان تمام تر چیزوں کو لے کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ ویسے تو حدیثوں کے ذریعے یہ بات پہلے ہی واضح کر دی گئی تھی کہ نواسے رسول کو شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو یزیدی لشکر تھا، جسے معلوم تھا کہ شہید کرنے والے وہ تمام تر دجال، وہ تمام تر ظالم لوگ جہنمی ہوں گے، اس کے باوجود بھی نواسے رسول اور اہل بیت کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم بربریت کی انتہا کی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد سے جو پورا ماحول بنا، اس کے بعد سے جس طریقے سے پوری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، اور ان تاریخی لمحوں کے اندر ہماری زندگی میں کس طریقے سے امن، بھائی چارہ، اتحاد، انسانیت، پیس
اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جو ایک حوصلہ ہے وہ ہمیں ملا۔ سیدھا رخ کریں گے شری نگر کا، جہاں سے میر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بڈگام سے نور جڑے ہوئے ہیں اور کرگل سے ہمارے ساتھ فیروز جڑے ہوئے ہیں۔ میر، کیا کچھ دیکھنے کو ملا آج، اور جس طریقے سے شری نگر میں آج سڑکوں پہ ماتمی جلوس نظر آیا، ایک الگ سا ہی نظارہ تھا، کیا کچھ آپ آن گراؤنڈ دیکھ پائے؟ بالکل، ابھی بھی جو غم کی صدا ہے جو آپ ابھی میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی بھی ایسے ہی گونج رہی ہیں جس طرح سے ہم نے آج صبح صادق میں یہاں پہ دیکھی تھی۔ اور اس طرح کی جو غمگین جو صورتحال ہے پوری دنیا میں آج دیکھی جا رہی ہے، اور یہ جو آوازیں ہیں، یہ جو صدائیں ہیں، یہ صرف زمین پہ نہیں گونج رہی ہیں بلکہ آسمانوں میں بھی آج اسی طرح سے صدائیں گونج رہی ہیں، اور ہر ایک کا جو چہرہ ہے وہ یہاں پہ پرنم ہے، اور غم کی جو ایک صورتحال جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ جو ہیں ہر جگہ پہ ہمیں اسی طرح سے سینہ پیٹتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، نواح خوانی کرتے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے، جلوسوں میں، مجلسوں میں، دائروں میں، اسی طرح سے علم شریف اٹھاتے ہوئے ہر جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم سری نگر کی بات کریں تو سری نگر ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ پورے کشمیر کے جتنی بھی شیعہ برادری کے ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور یہاں سے ہی جو جلوسوں کا جو سلسلہ ہے یہیں پہ وہ شروع بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم شروعاتی جگہ کی بات کریں تو سری نگر کے پٹاکدل لال بازار سے یہ جلوسوں کا جو سلسلہ ہے، دائروں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور بالآخر جو یہاں سری نگر علمگری بازار زڑی بل کا جو امام بارگاہ ہے، جو کہ سب سے بڑی امام بارگاہ یہاں کشمیر میں مانی جاتی ہے، وہاں پہ یہ ان سبھی دائروں کا، ان سبھی جلوسوں کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے ہمیں دیر شام تک ابھی اسی طرح سے دیکھنے کو ملے گی۔ جو لوگوں کا جو سیلاب یہاں پہ اس وقت موجود ہے وہ سیلاب ہمیں شام تک اسی طرح سے دیکھتا ہوا جو ہے نظر آئے گا، اور رات کو جب شب خوانی ہوگی تو اس کے بعد کل صبح صادق میں جو ہے یہ پورا جو ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمیں اختتام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کئی سارے ایسی صورتحال ہیں، کئی ایسی تصویریں ہیں، کئی ایسے مناظر ہیں جو آج ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں جو کوئی زبان سے بیان ہو سکتے ہیں، لیکن کئی ایسے صورتحال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی شاید کم پڑیں گے جو وہ جذبات سے ہی ظاہر ہو پائیں گے۔ لیکن ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی قربانی ہے جو قیامت کے دن تک یاد رکھی جائے گی، اور ایسی قربانی جو ہر سال ہمیں ان مناظر میں جو ہے یاد دلاتی ہے کہ ایک انسان کو کبھی بھی جو ناحق ہے اس کے لیے جو ہے ایک الگ رویہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حق کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی جو ایک راہ ہے اس میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ صدائیں جو ہے، یہ رونا جو ہے، یہ بلکنا جو ہے، آج اس وقت کی، اس کربلا کے اس واقعے کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک انسان اس غم کو اپنے کسی بھی طریقے سے ظاہر کر پائے، لیکن جس حد تک ایک انسان کی قوت ہے اس قوت تک وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس غم کے اس احساس کو وہ ظاہر کر پائیں، اور اسی ظاہرانہ ہم صورتحال جو ہے ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حالانکہ آج آسمان بھی روتا ہے، آج زمین بھی روتی ہے، آج زمین پہ انسان بھی روتے ہیں اور آسمانوں پہ فرشتے بھی روتے ہیں۔ تو یہ جو ایک غم آزیرہ جو ایک صورتحال ہے وہ پوری کائنات میں آج دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہی صورتحال ہمیں شام تک اسی طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ انسانیت کے ہر ایک انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ صرف بلکہ ایک مسلک کے ساتھ، ایک فرقے کے ساتھ، ایک کمیونٹی کے ساتھ، ایک برادری کے ساتھ، بلکہ یہ ہر ایک انسان کے لیے ویسا ہی غم ہے جس طرح سے ایک انسان کے لیے ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں صبح سے آج نظر آ رہی ہے، اور شام تک جو ہے اس صورتحال کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں بدستور دیکھنے کو ملے گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ بڈگام اور کرگل، لداخ کے الگ الگ علاقوں میں بھی ایسے نظارے جو کہ ہر سال دیکھنے کو ملتے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ ایک شیعہ کمیونٹی کی بڑی تعداد ہے تو یقیناً آج کا جو منظر ہے، ماتمی منظر، یہ ان علاقوں میں اور بھی زیادہ اہم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نور، کیا کچھ خاص رہا آج بڈگام کا یہ علاقہ؟
जी हाँ मेरा, अगर हम बात करेंगे बड़गाम जैसे कि जाफर मसलक के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा तादाद में रहते हैं। और अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, मुहर्रम हराम के पहले दिन से ही जो है यहाँ पर जो मातमी जुलूस बरामद होते हैं, खासतौर पर जुलूस अज़ा की अगर हम बात करेंगे, छठे मुहर्रम से निकलने जो है शुरू हो जाते हैं और अलमशरी मुख्तलिफ मकामात से निकलती है। और यही सिलसिला जो है आज आशूरा में भी हमें देखने को मिला। और आशूरा के दिन जो है तमाम इलाकों के लोग जो है वो जामिया बाबुल मीरगुंड पहुंच जाते हैं सुबह सादिक के बाद, और वहां से जो है जुलजना शरीफ बरामद किया जाता है, जिसमें कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं और अंजुमन शरइया के बैनर तले इस जुलूस को बरामद किया जाता है, जो आज देर रात दारुल मुस्तफा बड़गाम में इख्तिताम पजीर होगा। और अगर हम बड़गाम की बात करेंगे, बड़गाम में जो जुलूस अज़ा है इनकी बड़ी हिस्ट्री रही है, क्योंकि शिया मसलब से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है बड़गाम में रहते हैं। और यहाँ पर अभी तक जितने भी साल बरस गुजरे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो जानिशीन है उनका मातम किया जाता है, उनके याद में मरसिया खानी की जाती है, नवे पढ़े जाते हैं। और आज अगर हम बात करेंगे, बड़गाम का हर जो फर्द है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नौहे गा रहा था, गुनगुना रहा था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो मजालिम ढाए गए, उनके जानिशीनों पर जो मजालिम ढाए गए, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है सीना खूबी करते हुए जो है अज़ादार मरकजी इमाम बारगाह तक जाएंगे और उसके बाद दारुल मुस्तफा जाएंगे। और अब जब हम आज दिन की बात करते हैं, आशूरा के दिन की बात करते हैं, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो असर नमाज के बाद शहीद हो जाते हैं करबला में, और इस्लाम का परचम बुलंद रखते हैं, इंसानियत का परचम बुलंद रखते हैं। और उन्हीं चीजों को देखकर, उन्हीं इंसिडेंट्स को मद्देनजर रखकर जो है अज़ादार घरों से निकलते हैं और सीना ज़नी करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नौहे जो है वो लोगों को सुनाते हैं, ताकि पूरे आलम तक ये पैगाम पहुंचे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके जानिशीनों ने करबला में किस चीज के लिए शहादत दी। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिशीनों का पैगाम था वो इंसानियत का पैगाम था, इंसानियत को बचाना था, दीन इस्लाम को बचाना था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाना था। तो उसी सिलसिले में अगर हम देखते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने जानिशीनों के साथ शहादत दी और इस्लाम का परचम बुलंद रखा और इंसानियत का परचम बुलंद रखा। और उसी चीज को देखकर जो है यहाँ पर हर कम्युनिटी से वाबस्तगी रखने वाले लोग जो है जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं। खासतौर पर हम आशूरा की जब बात करते हैं, आशूरा के दिन तमाम अज़ादार जो है मरकज तक पहुंच जाते हैं, यानी कि बड़गाम पहुंच जाते हैं। या इजगाम में अगर हम बात करेंगे, इजगाम में भी बड़ा जुलूस अज़ा बरामद होता है। तो ये आज रात तक सिलसिला चलता रहेगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो याद में है मरसिया खानी होगी, नवा खानी होगी और उनको खराजे की तस्वीर किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इन जुलूस और इसके साथ उलमाए किराम इस्लामिक स्कॉलर्स के बहुत सारे पैगामात भी सामने आए। लेह लद्दाख करगिल की क्या सूरत हाल रही? देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम बात करें लद्दाख में भी आज अलग अलग जगहों पे जो मातमी जो सिलसिला था वो मुसलसल जारी था। और गुज़श्ता 9 दिनों से हम देख रहे थे अलग अलग इमाम बारगाहों में जो मातम का जो सिलसिला था वो हमें देखने को मिला। और आज जिस तरीके से आशुरा हुसैनी था, और आशुरा हुसैनी के सिलसिले में बात करें तो सुबह लगभग 5 बजे के करीब जो जुलजना है उसे यहाँ पे अलग अलग इमाम बारगाहों में यहाँ पे निकाला गया था। उसके साथ साथ जो ताज़ियों का जो सिलसिला था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। चाहे हम बात करें झूला अली असगर की बात करें या ताबूत की बात करें या जामपान की बात करें, वो तमाम चीज़ें हैं जो उस वक्त करबला में एक छवि थी, तो उन तमाम चीज़ों को आज यहाँ पे निकाला गया। और इसके साथ साथ जो बाजारों में जो सिलसिला मुसलसल काफ़ी वक्त से हम देखते आ रहे हैं वो सिलसिला जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला। जिस तरीके से सुबह की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो मातमी जुलूस है वो यहाँ पे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल की जानिब से यहाँ पे निकाले गए और 3 बजे के आसपास लगभग कत्लगाह हुसैनी इनकलाब मंजिल में एहतिताम पजीर हुए। और उसके बाद इमाम खोमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से जो जुलूस निकाले गए थे वो अब से लगभग कुछ ही पल पहले यहाँ पे एहतिताम पजीर हुए हैं। और उसके बाद लगभग शाम की अजान के बाद से फिर यहाँ पे जो शाम गरीबा का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू होता है, जो लगभग रात के 12:30-1 बजे तक फिर से एक बार जो जुलूस
جلوس کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے. تاہم ان تمام چیزوں کو جو ہے ایک اسموتھلی چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ جو ضلع پرشاسن ہے یا ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم بات کریں وہ پوری طریقے سے یہاں پہ متحرک تھا. اور وہی لداخ پولیس کی جانب سے جو ٹریفک جو ہر سال جو ہے اس موقع پر بائی پاس سے یہاں پہ چھوڑا جاتا ہے, کمبوتھم کے ایریا میں تمام ٹریفک کو وہاں پہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ضلع پرشاسن کی طرف سے جو سرویلنس جو ٹیم تھی وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی. اور لداخ پولیس کے جوان جو ہے الگ الگ چوک و چوراہوں پر یہاں پہ کافی یہاں پہ ایکٹیولی یہاں پہ نظر آ رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں اگر ہم بات کریں لداخ کے اندر بھی لداخ کیا جو چکی رنٹا کے وہاں سے ماتمی جلوس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا مین بازار سے ہوتے ہوئے مین بازار کے اندر جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ اختتام پذیر ہوا. اور اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 10 دنوں میں جو الگ الگ جو علماء حضرات ہیں وہ خاص طور پہ درس کربلا بتا رہے ہیں کہ آخر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے کیا واقعہ ہوا تھا امام حسین کے کنبے کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے یزیدی لشکر نے جو ہے وہ جنگ لڑی تھی. تو وہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے دیکھی کہ سلسلہ وار طریقے سے ان 10 دنوں تک یہاں پہ چلا. اور ایک خاص چیز ہمیں یہ دیکھنے کو ملی عامر آج یہاں پہ کہ الگ الگ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکھ برادری کے لوگ ہیں یا ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آگے آتے ہیں اور سبیل کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کی ایک جھلک آج ہمیں کرگل میں دیکھنے کو ملی کہ جو سکھ برادری کے جو لوگ ہیں جو 10-12 جو لوگ تھے اسپیشلی نیو دہلی سے ماہ محرم کے لیے یہاں پہ آ رکھے تھے, انہوں نے بھی ٹھنڈا پانی جو ہے پانی کی جو بوتلیں ہیں وہ یہاں پہ عزاداروں میں یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گرمی ہے خاص طور پہ لداخ کے اندر کافی پیک پہ ہے, کافی زیادہ گرمی تھی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ایک طرف الگ الگ کمیونٹی کی طرف سے الگ الگ انجمنوں کی طرف سے سبیل کا اہتمام کیا تھا, وہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے صاف و شفاف پانی جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسین نہ کہ ہندو نہ کہ مسلم نہ کہ کسی ادر کمیونٹی کے ہے, امام حسین جو ہے ایک ہیومینٹی کو یہاں پہ درشاتے ہیں جنہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہی چیز جو ہے ہمیں درس کربلا سے ملتی ہے اور اسی چیز کو کہیں نہ کہیں اب لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ جو درس کربلا ہے وہ کیا چیز تھی. کیونکہ الگ الگ کمیونٹی کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کربلا میں جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں صرف مسلم ہی نہیں تھے بلکہ کرسچن بھی تھے, اس میں کچھ ہندوستان سے کچھ پنڈت بھی یہاں سے گئے تھے جسے حسینی پنڈت بھی کہتے. تو الگ الگ مذاہب کے جو لوگ تھے خاص طور پہ اس کربلا کی جنگ میں جنہوں نے شرکت کی تھی, تو ان تمام چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت آج کے دن کو جو ہے ایک غم و سوز کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور اس موقع پر دیکھا کہ لداخ کے الگ الگ جگہوں سے جو لوگ آ رہے تھے وہ کالے لباس پہنے ہوئے تھے اور پورا لداخ کے الگ الگ کونوں میں جہاں پہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ بستے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بلیک کلر کے بینرز لگائے گئے تھے جس میں لبیک یا حسین کی جو صدائیں ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی تھی. تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو دن تھا جو درس کربلا تھا یا عاشورہ تھا جسے ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیو جو پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک جو سلسلہ وار طریقے سے جن جن کو شہید کیا جاتا ہے ان کے الگ الگ ماتم یہاں پہ کیے جاتے ہیں. تو 10ویں دن جو ہے پوری چیز کو کم سے کم کمبائن کر کے تفصیلی طور پہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس میں مذہبی ہم آہنگی دیکھنے کو ملی ایک بڑی مثال ہے. شری نگر میں بہت سارے لوگوں نے سبیلیں لگا رکھی تھی میر, اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور جو نوحہ خان ہیں ان کی طرف ایک بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کئی سال سے چونکہ اجازت نہیں مل رہی تھی, پریویس کچھ ٹائم سے اجازت ملی, لیکن اب ان لوگوں نے ایک مثال قائم کی اور یہ بتایا دنیا کو کہ یہ جو جلوس ہے یا جو محرم کے تمام تر جو پروگرام ہے اس میں کسی بھی طرح کی مذہبی شدت پسندی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ عزاداروں نے بھی جلوس کے ذریعے تمام تر پیغامات کو اور انتظامیہ کی تمام تر انتظامات کو سچ ثابت کر دکھایا. کیا کچھ دیکھ پائے اس سلسلے میں آپ؟ دیکھیں, اگر آپ محرم کو دو الفاظوں کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب جو ہے صبر اور قربانی. اور محرم کے ہر ایک مرحلے میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی دن سے یعنی کہ شروعات کے دن سے آخری دن تک تو بھی سلسلہ وار تقریبات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ صبر کا ایک مظاہرہ کرتی ہیں.
एक पेशेंस का, एक सैक्रिफाइस का, एक कुर्बानी का जो एक जज्बा होता है एक इंसान का, उसको दर्शाने की कोशिश करता है। हालांकि प्रीवियस डेट्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से कई मुकामात पे जो है जुलूसों को निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन 2019 के बाद जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हुई है उसके बाद जो है कि लंबे समय तक इसको लेकर डिस्कशंस हुए, लेकिन लेटर ऑन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कावशू की वजह से ये ज़रूर हुआ है कि जो जुलूस पिछले 3 दिहाइयों से ज़्यादा वक्त तक यहाँ पे नहीं होते थे उनको इजाज़त दी गई। जिस तरह से हम 8 मुहर्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे लोगों के साथ हमारी आज बात हुई जिनका साफ तौर पर कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही इस तरह के जो जुलूस हैं उनको निकलने की इजाज़त दी गई। जो सहूलियात की अगर हम बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, ऑन ग्राउंड जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो हमें बेहतर देखने को मिली है। हालांकि कुछ रिएक्शंस और बाइट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने जिस तरह से अपनी तरफ से प्रोमिसेस किए थे, एज पर्टिकुलरली अगर हम जड़ीबल एरिया की बात करते हैं जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आलमगीरी बाजार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैं इससे पहले भी कह रहा था कि ये कश्मीर का एक मेन एक प्रोमिनेंट एक लोकेशन मानी जाती है आशिया कम्युनिटी के हवाले से, और ख़ासतौर पर जब हम मुहर्रम हराम के हवाले से जो इसके जुलूस होते हैं वो सभी इसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ से इस वक्त पर्टिकुलरली मैं मौजूद हूँ। तो ये बहुत अहम जगह है और यहाँ पे सहूलियात के हवाले से सरकार ने कहा था कि यहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से जब हमने बात की उनका मानना था कि प्रीवियस डेज की अगर हम बात करें तो पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसको कमी नजर आई, या बिजली की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कमी नजर आई। जो रोड्स हैं जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, कई लोकेशन पे जो है पैच उन्होंने दिखाए और उन पैच को हमने रिकॉर्ड भी किया। उनका कहना था कि इन्हीं पैच के ऊपर जो बाजरी है या पत्थर लगे हुए हैं इन्हीं के ऊपर इस वक्त आज़ादार चल रहे हैं तो उनको तकलीफें हो रही हैं। तो उनका मानना है कि जहाँ एक तरफ सरकार ने कहा था कि ये सारे वायदे पूरे किए जाएंगे, सहूलियत रखी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसमें कमी देखी जा रही है। वहीं पे अगर हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बजाते खुद अर्ली इन द मॉर्निंग जो है बुटाकदल पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने सुलझना के ऊपर जो है चादर भी चढ़ाई और जो वहाँ पे जितने भी आज़ादार हैं उनके साथ उस जुलूस के साथ भी वो हमरा रहे। हालांकि लोगों को उन्होंने पानी पिलाया। तो एक 2 तरह की जो तस्वीरें जो है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है हमें देखने को मिली है, लेकिन उसको अगर छोड़ के अगर हम रज़ाकाराना तंजीमों की बात करें, जो सिविल सोसाइटीज़ है या जो जनरल पब्लिक है जिन्होंने पैसा जमा करके यहाँ पे आज सबीलों का एहतमाम रखा, लाखों की तादाद में आज यहाँ पे आज़ादार पहुंचे हैं पूरे कश्मीर की जब हम बात करते हैं, और उनको केटर करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आज दुनिया ने ये देखा और आम लोगों ने ये मिसाल भी कायम की, और यकीनन ये तमाम तर चीज़ें आम लोगों की मेहनत और इंतज़ामिया की कोशिशों का नतीजा है। नूर, क्या पैगाम रहा जो इस्लामिक स्कॉलर्स ने दुनिया को दिया आज के दिन? जी हाँ मेरा, अगर हम बात करेंगे करबला का तर्ज अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उसका पैगाम ह्यूमैनिटी को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, इंसानियत के लिए काम करना है। और वही पैगाम जो है जितने भी उलमा से हमने आज बात की उन्होंने कहा कि वही तरफ आगे जाना है। बिल्कुल, तो ये वो पैगाम रहे जिसकी वजह से तमाम तर पूरी दुनिया को इंसानियत अमन और आरास्ती के रास्ते पर चलाने के लिए वो तमाम तर पैगामात थे पूरी दुनिया के लिए। ख़ास तौर पे फ़िरोज़, अब लद्दाख में एक बड़ी आबादी है लेकिन लद्दाख में मजहबी हम आहंगी बहुत ज़्यादा देखने को मिली अब तक। लद्दाख की इस मरतबा की जो आशुरा रही किस तरह का नज़र आया आपको और उसमें क्या पैगाम आम किया गया? देखिए आमिर, कहने का तो लद्दाख को जो है सबसे बड़ा एक गहवारा कहा जाता है, स्पेशली ब्रदरहुड को लेकर, जहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम एक साथ रहते हैं लद्दाख के अंदर। और कारगिल में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मुस्लिम कई वक्त से एक साथ रहते आ रहे हैं, और ब्रदरहुड की बहुत बड़ी मिसाल जो है वो यहाँ से देखने को मिलती है। और आज जिस तरीके से अगर जितने भी उलमा हजरात से हमने बात की, खासतौर पर आज के आशुरा के मुनासिबत से, तो सबका यही कहना था कि इमाम हुसैन का एक ही पैगाम था, एक ही दर्ज था। जिस तरीके से आज से लगभग 1400 साल पहले जो वाक़या हुआ था करबला का, उसमें एक ही जो है लोगों को पैगाम दिया गया था, वो थी ह्यूमैनिटी को लेकर। और इमाम हुसैन ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए जिस तरीके से
अपने साथ 72 लोग जो शहीद हुए थे वहाँ पे, तो उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज फिर यहाँ पे जितने भी उलमा हजरात थे उनका भी यही कहना था कि जितने भी दुनिया में जितने भी लोग अलग अलग मुकामात में रहते हैं, जिस जिस जगह पे रहते हैं, सब लोग एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, ह्यूमैनिटी के साथ रहें, कभी किसी के साथ गलत ना होने दें और ख़ास तौर पे इंसानियत का साथ दें यहाँ पे, और किसी के साथ यहाँ पे हक और बातिल की भी बात यहाँ पे की गई। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले जो दर्द से करबला हमें मिला है यहाँ पे, जितने भी लोग इस वक्त जानते हैं और सबको बखूबी इल्म है क्योंकि 1400 सालों से ये सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। और एक बात यहाँ पे कही कि जिस तरीके से हालिया दिनों में जो हालात हुए हैं ईरान के अंदर, उस चीज़ को लेकर भी लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों को इंसानियत का साथ देना चाहिए। और जहां एक तरफ लद्दाख के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त से जो ब्रदरहुड की जो बहुत बड़ी मिसाल देखी जाती है वो इस वक्त भी यहाँ पे देखने को मिली, और वही उसी चीज़ का असर आज हमें ये देखने को मिला कि दूर दराज इलाकों से खासतौर पे दिल्ली से आके लोग जो है इसी प्रोग्राम में शामिल हुए, बड़ी बात है। और इन तमाम तर नज़ारों के ज़रिए ही मजहबी हम आहंगी, ब्रदरहुड या फिर मोहब्बत, अमन आश्ती पूरे मुल्क में कायम की जा सकती है। शुक्रिया फ़िरोज़ आपका, नूर और मीर, तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए।